आज हमारे दरमियान स्टूडियोज में मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन असलम। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखे फरीद साहब, हम तो हार्ड वर्क करते आपके साथ होते हैं, बल्कि हम तो पूरी कौम के साथ हैं। हम तो मिन्नतें भी करते हैं और कौम की हिफाजत के लिए हम तो जान जोखों पे खेल के सड़कों पे खड़े होकर तो ड्यूटी देते हैं, मगर लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। मगर आजकल आप लोग मसरूफ बहुत ज्यादा हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जी, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जब तक तमाम अदारे मिलकर काम नहीं करेंगे कानून लागू नहीं हो सकता। अब आप देखें ना कि जज साहब ने एक ऑर्डर किया कि बगैर जो लाइसेंस के गाड़ी चलाए उसको पकड़ ले। बिल्कुल सही। तो किस तरह लोगों की लाइनें लग गई हैं। आप हैरान होंगे सुन के कि हमारे रिकॉर्ड कैसे टूट रहे हैं। एक दिन में पंजाब के सूबे में 95,000 लर्निंग लाइसेंस बने हैं एक दिन में। जी, और एक महीने में 14 लाख लाइसेंस बनाए हैं लर्निंग। अब इससे अंदाजा लगाए ना, अगर 95,000 बंदा एक दिन में आता है लाइसेंस बनवाने के लिए लर्नर, इसका मतलब है वो 95,000 बंदा पहले बगैर लाइसेंस के गड्डी वाई जा रहा था। और कोई सुन नहीं था। और उधर खड़े होकर असलम वार्डन का खुदा के वास्ते लाइसेंस बनवा, खुदा के वास्ते लाइसेंस बनवा, खुदा के वास्ते लाइसेंस। कोई आगे से बात ही नहीं सुनता था। जज साहब ने अब ऑर्डर दिया ना, पकड़ के 100 अब दौड़े लग गई है सबके। वैसे क्या ही अच्छा होता असलम साहब के अदालती अहकामात से पहले ही आप लोग सख्ती करते और लोगों को मजबूर करते कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। सड़क थोड़ी सख्ती करते हैं, अब क्या टकरे मारनी शुरू कर दे। बहुत सख्ती करते हैं, सुनते नहीं लोग। अब जरा दहशत बनी है ना, जब ऑर्डर आए ना अदालत से ऊपर से भी, खबरदार। सीएम साहब भी बीच में आ गए हैं, आईजी साहब ने भी कह दिया बिल्कुल नहीं, लाइसेंस के बगैर गाड़ी मेरे होते हुए चल ही नहीं सकती। आईजी साहब ने कहा कि पकड़ के अंदर दे। हमारे जो सीटीओ साहब हैं, स्टैंडर्ड फरोज साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, उसको भी नहीं छोड़ना जी। और जो कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएं, उनके वालिदैन को भी नहीं छोड़ना। वालिदैन को भी? हाँ, उनके घर से वालिद साहब को जाकर लाना है। देखिए, हम लोग जो हैं, हम आप लोगों के दुश्मन नहीं है। जी। जब आप बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने से बाज ही नहीं आ रहे, तो फिर आपको कैसे बाज किया जाए? इसका मतलब मैं तो रोज ही पकड़ा जाऊंगा। आपका बच्चा ले जाता है? जी सर। पुलिस पुलिस पुलिस। एक मिनट सर, एक मिनट। यार क्यों नहीं करते यार वो वाला? आप खुद पुलिस है ना, इसलिए खुद तो तुम तो क्या करो ना, तुम्हारी ड्यूटी है। मैं शो नहीं देखता तुम्हारा। तुम ही करते हो बीच में से पुलिस। मैं करता हूँ, लेकिन मुझे आप भी तो पुलिस ही हैं। असली पुलिस आकर इनको गिरफ्तार करेगी। ऑन द सीरियस नोट मैं आपको बताता हूँ जी। अपने बच्चों की जो बंदा इतनी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको मौत के पहिए में बिठा देता है। उनको क्या तवक्को हो सकती है? वो बच्चे उनके साथ कितने को मुखलिस होंगे। बिल्कुल सही। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनको याद रहेगा बिल्कुल। कि हमारे वालिदैन हमारे साथ मोहब्बत करते थे या नहीं। हाँ जी। अब यकीन करें, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे। वो हमको नहीं चलाने देते थे बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल या गाड़ी। बहुत अच्छा करते थे। जब वो फोटो हो गए थे तो हमें दुख हुआ कि हमारा इतना प्यारा मोशन फोटो हो गया। ये मोशन होता है, जो बंदा आपको सिर्फ वाह 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 और लाडी आपके उठाता जाता है, वो आपका मोशन नहीं होता, वो आपका दुश्मन होता है। मोशन आपका वो होता है जो आपको गलत रास्ते पे चलने से रोके। हमारे जो सीटीओ साहब हैं, स्टैंडर्ड फरोज साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जिसने छोड़ा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए बंदे को, मैंने उसको नहीं छोड़ना। अब सारे चल पड़े हैं। अब हमने तो देखे, हमने तो लाइसेंस बनाने के लिए इतने दफ्तर बना दिए, इतनी इधर गड़ाटो जलेबी की दुकानें नहीं है। और बीच में कई दफ्तर हमारे जो हैं वो 24/7 चल रहे हैं। आप बेशक सुबह फजर पढ़ के आ जाए लाइसेंस बनवा ले, आप बेशक अड्डी रात को तहज्जुद पढ़े और सीधा लाइसेंस बनवा ले। आपको रात को 12 साढ़े 12 बजे हमारी पड़ जाए, दरवाजा नहीं खोलती, आप अंदर जाने के बजाय लाइसेंस ऑफिस आ जाए। नो डाउट काम बड़ा हो रहा है। खिदमत मरकज जो आपने बनाए हैं बड़ा ही काम कर रहे हैं। हर बंदे के लिए हम कह रहे हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, और इतने अच्छे लाइसेंस ऑफिस बने हैं। आपने देखे? अमान से मेरा कजन गया, मैंने उसको कहा बड़कट मार्केट चले जाओ, लाइसेंस ऑफिस बन गया। उधर जाके तो डर के बाहर निकल के मुझे फोन करके कह रहा है
ये मुझे एक डॉक्टर के क्लिनिक पे भेज दिया। और मैंने कहा डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, ये ट्रैफिक का लाइसेंस ऑफिस है, बनाओ अंदर से जाके लाइसेंस, उधर से ऐसे लाइसेंस बनते हैं ऐसे। वाह मेरा भी लाइसेंस बनवा दें असलम साहब। आपने नहीं बनवाया हुआ? नहीं है मेरे पास। पुलिस 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 इधर क्यों नहीं करते पुलिस? मेरे पास इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस है असलम साहब। तो बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ भी चला सकते हैं। हाँ देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही। जिधर भी रह रहे हैं हमें हर सुबह अजीज है। असलम भाई ये गोगे का तो कहीं सड़क पे चलान नहीं होगा? दो लत्तां दे उत्ते इन्नी ज्यादा ओवरलोडिंग लाई फिर रहा। यार इस बंदे को यार समझाओ खुदा के वास्ते। मैंने कहा जुल्फी अपना लाइसेंस बनवाओ, कहता भाजी मेरी लाइसेंस तो बनवा लो, मेरी जेब में पूरा नहीं आता। छोटी छोटी जेबें बनवाई हुई हैं इसने। असलम साहब जुल्फी का ई लाइसेंस बनवा दें, जेब में पूरा नहीं आता, वो मोबाइल में जरूर आ जाएगा। नहीं ईमान से आप लोगों को सीरियसली कहते रहना चाहिए। देखें जब तक आप घोड़े को लगाम या ऊंट को नकेल नहीं डालते वो काबू में नहीं आता। इसी तरह जो होती है ना आवाम, उसको जितनी देर तक आप सख्ती से नकेल नहीं डालेंगे वो नहीं रास्ते पे चलते। हाँ जी असलम साहब आप तो रास्ता ज्यादा अड़ता है। भाई आप तो जानते हैं हम हस्बे हाल में इस बात पर बहुत जोर देते रहे हैं। हम ट्रैफिक कवानीन के ऊपर, हम ट्रैफिक लाइसेंस बनाने के ऊपर, हम कम उम्र ड्राइविंग के हवाले से, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से बहुत प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर। तो ये तो करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो माशाल्लाह देखे ना चेड़े पे रौनक कितनी है। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, वरना आप जैसे पायलट जो जहाज उड़ाते हैं उसकी 2 सीटें होती हैं। एक उसकी अपनी और एक 60 वाले पायलट। नहीं तो यहाँ आपको रौनक नजर नहीं आ रही? हम भी तो बात करते हैं इस पे। ये रौनक अल्लाह माफ करे है। असलम साहब मैं आऊंगा तो मेरा लाइसेंस बनवा दीजिएगा। आपका तो ट्रैक्टर ट्राली का भी बनना चाहिए। अच्छा असलम साहब ये बताइए कि अब जबकि लोगों ने ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने के लिए रुख कर लिया है, तो आप लोगों ने लर्नर्स फीस में जो पहले 60 रुपए थी उसको बढ़ा के 1000 रुपए करने का फैसला कर लिया। देखिए आपको एक बात बताऊं, ये हमारी जो कौम है ना, ये कोई सस्ती चीज हो ना तो समझती है कि इसकी कोई अहमियत नहीं। वही चीज का अगर आप रेट 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ा के ऊपर लिख के लगा देंगे ना, हाँ तो जी लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। सही। पहली बात तो ये है, देखे अगर हमने फीस बढ़ाई है तो हमने देखे फैसिलिटेट कितना किया है। सही। हमने जो ऑफिस बनाए, आप जाए, आप इस्लामाबाद का लाइसेंस है आपके पास, आप कभी इधर जाए लाइसेंस ऑफिस, ईमान से आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके चैनल का ऑफिस है। इतने अच्छे हमने ऑफिस बनाए हैं। फिर उधर हमने अमला साड़ा बिठाया है, तो अखड़ा जाट भी तो पूरे इधर से करने हैं। हमें नेपाल वालों ने तो नहीं ना पैसे देने। असलम साहब आप बोलते तो अमीन हफीज याद आ जाते हैं। अमीन हफीज साहब जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ी तेज रिपोर्टिंग करते हैं। आज आपने गाना नहीं सुनाया असलम साहब? गाना हाँ मैं नहीं छड़ना वे तेनू अड्डा बुआ टोके। मैं नहीं तकना भी। हाँ मैं नहीं टकना वे तेनू अड्डा बुआ टोके। वाह जी वाह। टकना है तेनू सदा सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जिया। वाह जी वाह। दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया। वो बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। टड़के टड़के बिस्मिल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दूसरे बच्चे कहाँ के कहाँ निकल आए हैं, देखो गोगा ही नहीं मुकंडे। अजीजी भाईजान जुल्फी नु गोगे कोलों इनाम नहीं मिलना जी आखिरकार इनू चपेड़ा मार के बांदर ने इनाम ले जाना।